अगर आप जीबी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चाहे आप दिल्ली से आ रहे हों, चंडीगढ़ से या भारत के किसी भी कोने से, ये वीडियो आपकी यात्रा को आसान बना देगा। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी 2 नाइट 3 डेज की खूबसूरत यात्रा, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जीबी पहुंच सकते हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर से विजिट करने चाहिए, यहाँ पर रहने के लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं और यहाँ आने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल कि जीबी कैसे पहुंचा जाए। यहाँ पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। पहला और पॉपुलर रास्ता है मंडी से होते हुए औट और फिर औट से जीबी। ये रास्ता ज़्यादातर यात्री इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रास्ता है शिमला से जलोड़ी पास होते हुए। ये रास्ता उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और शिमला को भी अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस की। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो दिल्ली से लगभग 10 से 11 घंटे लगते हैं जीबी पहुंचने के लिए। ध्यान रहे, हाल ही में हुई बारिश की वजह से सड़कों की हालत थोड़ी खराब हो सकती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है वॉल्वो बस। आप दिल्ली से मनाली जाने वाली वॉल्वो जैसे कि जिंक बस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसके लिए औट टनल पर उतरना होगा। बस का किराया लगभग 1200 से 1300 रुपए पर पर्सन रहता है और किराया डिपेंड करता है सीजन और ऑफ सीजन पर। तीसरा ऑप्शन है आपके पास बाय ट्रेन। तो ट्रेन से आने वालों के लिए नजदीकी स्टेशन है चंडीगढ़। वहां से आपको कैब या फिर बस लेनी होगी, इसलिए ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बाय फ्लाइट। तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है आपके पास भुंतर। दिल्ली से भुंतर की फ्लाइट थोड़ी महंगी हो सकती है, लगभग 10 से 12 हजार रुपए एक तरफ के लिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चंडीगढ़ आएं और चंडीगढ़ से फिर आप बाय बस या फिर बाय कैब आप जीबी पहुंच सकते हैं। भुंतर पहुंचकर आप बाइक या फिर स्कूटी रेंट कर सकते हैं। स्कूटी का किराया पर डे अराउंड 700 to 800 रुपीज रहता है। अगर आप कैब से आना चाहते हैं तो औट टनल से जीबी या फिर तीर्थन का किराया लगभग 2000 से 2500 रुपए रहता है। यहाँ विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम रहता है वो है अप्रैल से जून तक, यानी कि बारिशें शुरू होने से पहले, या फिर आप सितंबर के बाद भी यहाँ का प्लान कर सकते हैं दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ मॉनसून में लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है जो कि आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। 15 दिसंबर के बाद यहाँ काफ़ी स्नोफॉल हो जाता है, वहाँ पर ड्राइव करना भी रिस्की हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इस टाइम पर आप यहाँ आना अवॉइड करें। अगर आपको फिर भी आना है तो आप इसके लिए यहाँ की लोकल टैक्सी या फिर लोकल ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लीज़ आने से पहले एक बार वेदर ज़रूर चेक करें। स्टे करने के लिए हमने बेस्ट ऑप्शंस की लिस्ट बनाई है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ का लोकल कल्चर बिल्कुल करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आप होम स्टे का ऑप्शन भी देख सकते हैं। जीबी पहुँचने के बाद आप यहाँ की प्रॉपर्टी में चेक इन करें और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं जीबी वाटरफॉल। ये आप तभी करें अगर आप जीबी जल्दी पहुंच गए हो। यहाँ हमने स्टे किया था और थोड़ा वॉक करने के बाद हम पहुंच गए थे जीबी वाटरफॉल। यहाँ का एंट्री टिकट पर पर्सन 20 रुपीज़ है। यहाँ गेट से अंदर एंट्री करते ही सामने आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता। ये 5 से 6 मिनट की वॉक है। घने जंगलों के बीच लकड़ी के छोटे छोटे पुलों को पार करते हुए आप इस झरने तक पहुंच जाएंगे। कुछ टाइम आप यहाँ स्पेंड करें। जीबी वाटरफॉल को आप अपने कैमरे में ज़रूर कैद करें। इसके बाद आप जीबी की लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ किसी बढ़िया से कैफ़े में बैठकर इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद शाम को आप अपने होटल में वापस जाइए और रेस्ट करिए। नेक्स्ट डे आप जाएंगे जलोड़ी पास। जीबी से जलोड़ी पास का रास्ता लगभग 40 से 50 मिनट का है, लेकिन ये काफी हाई एल्टीट्यूड पर है। ये रास्ता काफी नैरो है। अगर आपको ऐसे हिली एरियाज में ड्राइविंग करना नहीं आता है तो आप यहाँ पर टैक्सी हायर करके भी जा सकते हैं। ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला और एडवेंचर से भरपूर रास्ता है। अगर आप अनुभवी ड्राइवर नहीं हैं तो कैब बुक करना ही बेहतर रहेगा, जिसका आने जाने का किराया लगभग 2 से 2500 रुपए रहेगा। जलोड़ी पास पहुंचते ही सामने है काली माता का मंदिर। वहीं से तीनों ट्रैक स्टार्ट होते हैं।
अगर आप बिगिनर हैं और आपने अभी तक कोई ट्रैक नहीं किया है, तब भी आप आराम से सरौलसर लेक का ट्रैक कर सकते हो। ये लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि सरौलसर लेक तक जाता है, जिसे पूरा करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। देवदार के जंगल के बीच बनी ये झील बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कहते हैं कि इस झील में अगर एक पत्ता भी गिरता है तो चिड़िया उसे उठाकर बाहर निकाल देती है। झील के किनारे एक बूढ़ी नागिन माता का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ बैठकर जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपको यहाँ खाने पीने के लिए छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पर आप चाय, कॉफ़ी, मैगी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ये खूबसूरत सी वादियाँ। यहाँ पर कैंपिंग भी होती है, जहाँ पर आपको 1000 रुपये से 1500 रुपये तक पर पर्सन स्टे मिल जाता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर एडेड रहता है। आप चाहें तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पर अच्छे शूज़ होने चाहिए और आपके पास कंफर्टेबल ट्रैकिंग वाले कपड़े होने चाहिए। साथ में आपको जैकेट भी कैरी करना ज़रूरी है, तो आप रेन कोट भी ज़रूर से कैरी करें। दूसरा ट्रैक है यहाँ पर रघुपुर फोर्ट की ओर। ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है और इसे पूरा करने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। तीसरा ट्रैक है यहाँ से 360 व्यू के लिए। ये भी काफी इजी ट्रैक है, आप इस ट्रैक को भी आसानी से कर सकते हैं। ये सभी ट्रैक काफी खूबसूरत हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी एक ट्रैक चुन सकते हैं। ये काफी शांत और सुंदर जगह है। कृपया यहाँ कचरा ना फैलाएं और प्रकृति का सम्मान करें। शाम को आप अपने होटल की ओर वापसी करें और रेस्ट करें। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके आप निकल जाइए मिनी थाईलैंड कवर करने के लिए। इसके लिए आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जगह काफ़ी क्राउडेड रहती है। यहाँ का एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी रोड साइड ही पार्क करनी होगी। हार्डली 10 मिनट की वॉक करके आप पहुँच जाएंगे मिनी थाईलैंड। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, जहाँ पर आप यहाँ की लोकल डिश यानी कि सिड्डू ट्राई कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं और मैगी एंजॉय कर सकते हैं। कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद आप जा सकते हैं चैनी कोठी की ओर। अगर आपको इतिहास और पुरानी वास्तुकला में दिलचस्पी है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ के लिए ट्रैक भी है। अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं ट्रैक करके। अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जाने वाला रास्ता कच्चा है, तो यहाँ पर वही अपनी गाड़ी लेकर जाएं जो अच्छे से ड्राइव करते हों। अदरवाइज़ यहाँ जाने के लिए आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। यहाँ के लिए जो ट्रैक शुरू होता है वो शुरू होता है श्रृंगा मंदिर के पास से। चैनी कोठी हिमाचल की पारंपरिक काटकुनी शैली में बनी, बिना किसी सीमेंट के सिर्फ लकड़ी और पत्थर से बना ये टावर सदियों से यहाँ खड़ा है। इसे देखना किसी अजूबे से कम नहीं है। श्रृंगा ऋषि यहाँ के मुख्य देवता हैं। मंदिर की लकड़ी की नक्काशी और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ से वापसी में आप इसे शाम को कवर कर सकते हैं। चैनी कोठी से वापस आते हुए आप श्रृंगा ऋषि टेम्पल कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और दिन है तो आप इसके बाद शानगढ़ भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी वापसी कर सकते हैं अपने घर की ओर। ये सफ़र सिर्फ कुछ जगहों को देखने के लिए नहीं था, ये उस शांति को महसूस करने के लिए था जो हम शहरों में खो देते हैं। तो अगली बार जब आपका दिल सुकून ढूंढे तो ज़रूर चले आइए जीभी की ओर। ये घाटी आपके इंतज़ार में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए रियल हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।